अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के शेरों ने दहशतगर्दों को पहाड़ों की चोटियों से घसीट कर नीचे लाकर उन्हें निशाने इबरत बनाया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, वली दाद महमद एजेंसी में सुरान और मिनाई की वादियों में सीना तारे खड़ा एक बुलंदो बाला पहाड़ है जिसकी ऊंचाई हजारों फीट तक है। उसकी मगरबी ढलवान का एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में है। महमद एजेंसी में शरपसंदों की कार्रवाइयों का सबसे बड़ा मरकज यही पहाड़ी इलाका था। महमद एजेंसी न सिर्फ इक्तसादी और मुआशी बल्कि इक्तसादी तौर पर भी एक पसमानदा इलाका है। नाज़रीन, उस इलाके में अस्करियत पसंदों का न सिर्फ कब्जा था बल्कि इन इलाकों में असलहे और गोला बारूद का इस्तेमाल भी बेदरीग किया जाता था। नाज़रीन, उस इलाके में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अलावा दहशतगर्दों के इंटरनेशनल ग्रोह भी सरगर्म अमल थे। दहशतगर्द तंजीम तहरीके तालिबान पाकिस्तान यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव थी, जिसने वहाँ के मुकामी लोगों को यरगमाल बना रखा था। तालिबान के इस इलाके में कब्जे की वजह से वहाँ के मुकामी लोगों को शदीद तरीन मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि तालिबान ने एक तो तालीम पर पाबंदियां आयद कर रखी थी, लड़कियों के स्कूलों को उन्होंने तबाह कर दिया था, छोटी छोटी बातों पर लोगों को अजियतनाक सजाएं देकर निशाने इबरत बनाया गया। नाज़रीन, अल मुख्तसर इनकी सरगर्मियों ने पूरे इलाके को तहस नहस करके रख दिया था। इस इलाके की संगीन सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाक फौज ने 77 ब्रिगेड को वली दाद का इलाका क्लियर करवाने का मिशन सौंप दिया। नाज़रीन, ये ऑपरेशन 6 अप्रैल सन 2011 को 35 आजाद कश्मीर रेजिमेंट की हलाल कमेटी की जेर निगरानी शुरू हुआ। वली दाद ऑपरेशन की कामयाबी के लिए 35 आजाद कश्मीर रेजिमेंट की कुर्बानियों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ ऑपरेशन के मशरकी हिस्से तक पहुंचने के लिए 50 में से 36 जवान शदीद जख्मी हो गए थे। लेफ्टिनेंट आतिफ का इसी ऑपरेशन के दौरान अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए आधे से ज्यादा जिस्म झुलस गया, लेकिन वो अपने महाज पर डटे रहे। इसी तरह लेफ्टिनेंट अहमद ने दुश्मन के सामने मुतअद्दिद गोलियों को अपने जिस्म पे सहा। नाज़रीन, पाक फौज के बहादुर ऑफिसर्स और जवानों ने जख्मी होने के बावजूद अपने हौसलों को बुलंद रखा और फतह या शहादत का जज्बा दिल में मुजस्सन रखे हुए हर तरह की रुकावटों का सामना करते रहे। नाज़रीन, 6 अप्रैल सन 2011 को 35 आजाद कश्मीर रेजिमेंट की हलाल कमेटी ने वली दाद पहाड़ पर पेशकदमी शुरू की। पूरी रात कठिन मुसाफत के बाद एक इंतहाई खूनरेज मार्के का आगाज हुआ। ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से दुश्मन को जंगी लिहाज से एडवांटेज हासिल था। नाज़रीन, उस नंग धड़ंग उमूदी चोटी पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल टास्क था, क्योंकि वहाँ पर कोई दरख्त या फिर झाड़ियाँ मौजूद नहीं थी और इसके साथ ही हमा वक्त दुश्मन की नजरों में आने का भी खतरा मौजूद था। नाज़रीन, वो चढ़ाई इतनी ज्यादा सीधी थी कि कुछ गज का सफर तय करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार होता था। नाज़रीन, अलगर्ज हर फैक्टर दुश्मन की फेवर में जा रहा था। नाज़रीन, ये वली दाद को फतह करने की पाक फौज की पहली कोशिश थी जो कि कामयाब ना हो सकी। और नाज़रीन, इस कोशिश के नतीजे में हिलाल कंपनी को 12 शहादतों की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन इसी दौरान शिद्दत पसंदों को भी भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। नाज़रीन, इसी मार्के की दूसरी कोशिश 23 मई और तीसरी कोशिश 25 मई को अमल में आई। नाज़रीन, 25 मई को दुश्मन के बेपनाह फायर के बावजूद पाक फौज के जवान आगे बढ़ने में कामयाब हो गए। दुश्मन भी मुकम्मल तैयारी में था और ऊंचाई पर होने की वजह से उन्हें काफी एडवांटेज हासिल था और इसीलिए वो ऊंचाई से तमाम हल्के और भारी हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन पाक फौज के जवानों की बहादुरी और लगन की वजह से चोटी का मशरकी हिस्सा तो कब्जे में आ गया, लेकिन चोटी पर मुकम्मल कब्जा ना हो सका। इस मार्के में 35 आजाद कश्मीर रेजिमेंट के 2 ऑफिसर समेत 6 जवानों ने शहादत के आला रुतबे पर रसाई हासिल की। नाज़रीन, शरपसंदों को इस दौरान भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन नाज़रीन इसके बावजूद पाक फौज को मुकम्मल कामयाबी नसीब ना हो सकी। पाक फौज की इस रेजिमेंट के जवान और ऑफिसर अपने बेहतरीन कैप्टन खिजर सत्ती और कैप्टन आबिद नवीद को खो चुके थे। नाज़रीन, ये इस लड़ाई का पहला मरहला था जिसमें 35 आंखें इनके दुख में सोगवार हुई, लेकिन वो जानते थे कि अभी मजीद कुर्बानियां देनी पड़ेंगी।
क्योंकि कामयाबी अभी दूर थी। नाज़रीन, उसी लम्हे पाक फौज के जवानों और ऑफिसर्स ने हाथों में हाथ डालकर वादा किया कि हम उस वक्त तक नहीं रोएंगे कि जब तक हम वलीदाद के पहाड़ को फतह नहीं कर लेते। और नाज़रीन, इस कंपनी के कंधों पर 18 जवानों की शहादत का कर्ज भी था। नाज़रीन, पाक फौज के जवानों और ऑफिसर्स ने ये वादा किया कि उन शहादतों का कर्ज हम चुकाएंगे और वलीदाद के इस पहाड़ पर पाकिस्तान का परचम लहराएंगे। और उन्होंने वादा किया कि अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो उनकी कब्रें वलीदाद पहाड़ पर ही बनेगी। नाज़रीन, इस अहद की तकमील के लिए पहले वादी सोरान का इलाका शरपसंदों के चुंगल से आज़ाद करवाया गया और फिर वलीदाद की जानिब दोबारा पेशकदमी शुरू कर दी गई। नाज़रीन, जून में फैसला कुन हमले का मंसूबा बनाया गया और सही मानों में पाक फौज के 18 जवान उन दहशत गर्दों पर आसमानी बिजली बनकर गिरे। शरपसंदों ने वलीदाद के पहाड़ को पूरी तरह से अपनी मिलिट्री चौकी बना रखा था और उनके ख्याल में पाक फौज की जानिब से 2 वजूहात की बिना पर इस पहाड़ पर कब्जा करना नामुमकिन था। अव्वल ये कि इस पहाड़ की चढ़ाई बहुत मुश्किल थी और दूसरी ये वलीदाद का कुदरती दिफा बहुत मजबूत था। लेकिन नाज़रीन, उसी शाम इस आसमान ने एक अजीब ईमान अफरोज मंजर देखा। पाक फौज के बहादुर जवान मशरिक की समत से हमलावर हुए। इस फैसला कुन हमले में जंगी तैयारों, गनशिप हेलीकॉप्टरों और तोपखाने के फायर की मदद भी हासिल की गई। जवान पहले तो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ टोलियों में आगे बढ़ते चले गए और दुश्मन के नजदीक पहुंच गए। जब दुश्मन को खबर हुई तो उन्होंने अंधाधुंध फायर खोल दिया। पाक फौज के बहादुर जवानों ने भी अपनी जानों की परवाह न करते हुए चोटी की जानिब अपनी पेशकदमी और तेज कर दी। वो जख्मी होते रहे लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे। उनके अल्लाह अकबर के नारे में इस कदर ताकत और जज्बा था कि वलीदाद की चोटी चंद लम्हों, चंद जस्तों और चंद शहादतों के फासले पर खड़ी नजर आई। नाज़रीन, पाक फौज की जानिब से किया जाने वाला यह हमला इस कदर शदीद और जानदार था कि दहशत गर्दों की गोलियां उनका रास्ता ना रोक सकी। बहादुर सपूत सीनों पे गोलियां खाते रहे और नारे तकबीर बुलंद करते हुए आगे बढ़ते रहे। बिल आखिर 10.5 घंटे की इस खूनी लड़ाई के बाद जब पाक फौज दहशत गर्दों के सरों पर जा पहुंची तो उन दहशत गर्दों के पास अपना असलहा छोड़कर फरार होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पाक फौज के जवानों ने भागते हुए दहशत गर्दों को अपनी गोलियों से निशाना बनाकर उन्हें उसी चोटी पर जहन्नुम वासिल कर दिया और उस चोटी से कोई एक दहशत गर्द भी जिंदा ना भाग सका। और फिर 3:30 बजे वलीदाद की चोटी पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरा सलाम वतन के शहीदों, वतन के गाजियों के नाम। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।